जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए हैं मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज से आपका टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्त। आई बात आपके समझ में। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स लघुत्तम समावर्त। आ रही है आपकी समझ में? जैसे मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? मल्टीपल होता है गुणक। जैसे आप कोई भी संख्या लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया आपने 15 लिया, तो 15 के गुणक क्या होंगे? 15, 30, 45, 60 और ऐसे ही ये अनंत तक जाएगा। अर्थात 15 में 15 स्वयं का सबसे छोटा मल्टीपल है। उससे आगे जितने भी 15 की टेबल में आएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे, अर्थात गुणक। दूसरा क्या शब्द दिया गया है आपके पास? गुणनखंड। गुणन क्या होता है? फैक्टर। कहाँ से आया फैक्टर आपका? जैसे देखिए ये फैक्टर और ये मल्टीपल, तो मल्टीपल हमने यहाँ बता दिया आपको। फैक्टर क्या होता है? एग्जाम्पल में आप 15 को ही लीजिए, 15 से ही आप समझ पाएंगे। 15 में कैसे करेंगे? 1 से भी कटेगा, 3 से भी पूर्णतः विभाजित, 5 से भी और 15 से भी। अर्थात 15 स्वयं का सबसे बड़ा फैक्टर है और 15 स्वयं अपने आप का सबसे छोटा गुणक है। ये फैक्टर हो गए, अर्थात ये गुणनखंड हो गए और ये गुणक हो गए। अब जैसे आपको यदि कोई पूछे कोई कि डेफिनेशन क्या होती है, किसकी डेफिनेशन? यहाँ लिखिए आप HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक। इसकी आपको डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल, ये इसके अंदर नाम है। अर्थात दी गई संख्या अपने आप में अपना औसत HCF तीनों ही होती है यदि वे अकेली होती है, लेकिन HCF दी गई संख्याओं में महत्तम गुणनखंड को ही HCF कहते हैं। इससे आपने क्या अर्थ निकाला? इससे आपने अर्थ ये निकाला कि यदि कोई संख्या आपके पास दी गई है, क्या दी गई है? जैसे आपके पास 4, 6 और 8 ये 3 संख्या दी गई है, तो इनमें महत्तम गुणनखंड कॉमन कौन सा है? जैसे 4 को क्या करेंगे? 2, 2 अर्थात, या फिर ऐसे लिखिए 2 गुणा 2। 6 को क्या लिखेंगे? 2 तिया 6। 8 को क्या लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड होगा वो क्या होगा? इसमें भी आपका 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो HCF के लिए आपने क्या किया? 2 ले लिया गुना। क्या 2 इन दोनों में है? 2 इसमें और इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। और 3 इसमें है, इनमें नहीं है। अतः आपका हाईएस्ट HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। तो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 हो गया। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के अनुसार। अब इसके कुछ अन्य नाम भी होते हैं। क्या होते हैं? HCF के अन्य नाम। HCF के अन्य नाम
कई बार क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनर आपको इसको किसी और अन्य तरीक़ों से भी दे देता है, जैसे क्या GCD या फिर GCM या फिर HCD। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? आप कहेंगे सर आपने तो ये कह दिया कि इनको भी है ये, लेकिन हम जानेंगे कैसे? जैसे GCD, यहाँ पर GCM, यहाँ पर HCD, इनको हम कहेंगे क्या? तो GCD ग्रेटर कॉमन डिवीजन, क्या? ग्रेटर कॉमन डिवीजन। आई बात समझ में? और GCM अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर अर्थात माप। उसके बाद क्या बच गया? HCD अर्थात हाईएस्ट कॉमन डिवीजन। आई बात समझ में? इसके ये तीनों ही हो सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई संख्या दे दी गई, क्या आपको दे दिया गया कोई भी एक संख्या दे दी गई कि 12 का HCF बताओ, इतना ही दे दिया, तो आप क्या करो? तो जैसे 12 के आप जब गुणनखंड होंगे, अगर 1 2 3 4 6 और 12, ये इन सभी से कटता है, लेकिन इसका HCF क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 12 इज HCF ऑफ नंबर 12। कैसे? नोट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये केवल आपको बताने के लिए ही यहाँ पर लिखा गया है। एक दी गई संख्या, क्या? एक दी गई संख्या अपने आप में अपना औसत, क्या? अपना औसत भी होती है, और क्या क्या होती है? HCF का क्या मतलब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों होती है। आ रहा है आपकी कुछ समझ में? यदि वह अकेली है, कंडीशन क्या है आपकी? शर्त क्या है? यदि वह अकेली है, क्या? यदि संख्या केवल अकेली दी गई है। और परिभाषा में क्या बताया था? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, HCF या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। या फिर जो आपको बताया है, आपको क्या बताया है? दी गई संख्याओं में महत्तम गुणनखंड को ही HCF कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी अभी क्या बताइए आपको? दूसरी परिभाषा हमने बताई है, डेफिनेशन देख लीजिए। दूसरी क्या है? दूसरी डेफिनेशन में आप देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः, क्या? पूर्णतः का मतलब होता है उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे, पूर्णतः विभाजित करे, उसे HCF कहते हैं या वह HCF कहलाती है। आई बात समझ में? अब इसमें आपने क्या अर्थ निकाला? इससे आपने अर्थ यहाँ ये निकाला कि, क्या निकाला? पूर्णतः विभाजित क्या होता है? अर्थात थोड़ा पीछे लिखते हैं इसको, अर्थात पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब होता है? पूर्णतः विभाजित बराबर क्या होगा? संख्या बटे HCF बराबर पूर्णांक आना चाहिए, अर्थात उसमें कोई भी रिमाइंडर आपका शेष ना हो, अर्थात नंबर डिवाइडेड बाय HCF इज इक्वल टू एन इंटीजर, नॉट आ फैक्टर इन भिन्न। ओके, चलिए अब पर्सन से शुरू करते हैं। पर्सन में क्या बताया गया है? ये आपकी डेफिनेशन थी यहाँ से यहाँ तक, किसकी? HCF की आज हमने आपको 2 डेफिनेशन बताई। पर्सन पर चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे।
बेसिक से शुरुआत है और आपको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 30, 50, 80 का HCF कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको गुणनखंड आने चाहिए। अभी जो लास्ट चैप्टर आपका ख़त्म किया है हमने मैथ की क्लासेज में, वो गुणनखंड का ही किया है। तो 30 के गुणनखंड क्या होगा, 30 बराबर जैसे ही 0 दिखे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 लिखें, 3 बच गया, 3 की घात 1, अर्थात ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5। दूसरी संख्या है आपकी 50। जैसे ही 50 में 0 दिखी 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 बची, अर्थात 2 गुणा 5 की घात 2। दूसरी बार क्या है, फिर मिला आपको 80। 80 में जैसे ही 0 दिखी 2 की घात 1 5 की घात 1 गुणा क्या बच गया, 8 बच गया। 8 को क्या लिखते हैं, 2 की घात 3, अर्थात 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब HCF में क्या करना है आपको, HCF के लिए क्या भी आपको डेफिनेशन से बताया था, क्या आपकी समझ में आया था, केवल तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, ये हिंदी का एक शब्द है जिसको आप कॉमन बोलते हो। क्या कहते हो, कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात कॉमन गुणनखंड को ही लेना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, तो HCF इज इक्वल टू, इसमें देखिए 1 2 1 2, यहाँ पर 4 है लेकिन इन दोनों में 1 1 है तो 1 तो 2 हो गया। उसके बाद गुणा में क्या 3 है, 3 नहीं है। अब 5 देखिए, 5 इसकी घात इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बेनिष्ठ क्या हो गई, केवल 1 घात हो गई, अर्थात 5 दूनी 10। तो इसका HCF कितना है, HCF इज इक्वल टू 10। आपकी ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए जरा। 27, 45, 90 का HCF कितना होगा। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले 27 को लिखते हैं। 27 क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27। उसके बाद क्या है 45। 45 क्या होता है, 3 तिया 9 पंजे 45। उसके बाद आपके पास 90 है। 90 को क्या करेंगे, हमने बताया जैसे ही 0 दिखे 2 गुणा 5 तो लिख ही दो आप। बच गया कितना 9, अर्थात 3 गुणा 3। अब HCF के लिए क्या करेंगे, HCF अब देखिए HCF के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर देखिए आप 2, क्या तीनों में 2 है, नहीं 3, 1 2 और 3, 1 3 तो आ गया गुणा, दूसरा 1 2 3, 2 3 आ गया गुणा, क्या तीसरा 3 है, नहीं, क्या 5 है, 5 भी इसमें नहीं है, अर्थात आखिरी की गुणा को आप हटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3 तिया 9। 9 क्या आ गया, 27, 45 और 90 का HCF आपका 9 आ गया। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या है, कुछ अलग है क्या। 36, 54, 90 का HCF आपको ज्ञात करना है। इसमें कैसे करेंगे आप, 36 को लीजिए। 36 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। उसके बाद आया आपका 54, 54 को 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। उसके बाद क्या है 90। जैसे ही 0 दिखी 2 गुणा 5, बच गया 9। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणा 3। अब HCF के क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इन ऑल 3 नंबर्स। क्या है ऑल 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर, बताइए जरा। 1 2 2 2 2 आ गया, 3, फिर 1 2 3 3 आ गया। उसके बाद फिर 3 3 3 और कोई कॉमन है नहीं, तो 9 दूनी 18। तो आपका HCF क्या आया, 18 इज द योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 3756, 5732, 786, 3760 का HCF कितना होगा।
क्या आप इतनी बड़ी संख्याओं के गुणनखंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक मेथड और बता देते हैं, वो करना कैसे होता है। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। लिखिए आप इसको, डेफिनेशन को लिखिए। डिफरेंस मेथड, आई बात समझ में? जैसे आपसे पूछा गया 28 40 का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, 28 40 का HCF क्या हो, क्या हो। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे। कैसे, देखिए 40 माइनस 28 बराबर 12। अंतर कितना आया, 12। अब शर्त नंबर 1 क्या है, शर्त नंबर 1, इसमें क्या है, इसमें है या तो अंतर 12 ही HCF होगा, अर्थात 12 से दोनों संख्या कट जाएंगी। यदि 12 दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। पहली कंडीशन हो गई। अब शर्त नंबर 2, ये क्या होगी, या अंतर 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड, का सबसे बड़ा गुणनखंड HCF होगा। क्या होगा, HCF होगा यदि वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। उसके बाद शर्त नंबर 3, ये शॉर्ट मेथड का तरीका है जिससे आप वहाँ इनको एकदम से सोच सको। या फिर अंतर 12 का उससे छोटा, किससे, सबसे बड़े से छोटा, उससे छोटा गुणनखंड HCF होगा यदि वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। अब इसमें क्या है, जैसे आप देखिए, आपने क्या लिया, किसका निकालना था हमें, 28 और 40 का HCF। आपने क्या किया, 40 माइनस 28 बराबर 12, ये आ गया अंतर। अब आपने क्या किया, 12 के फैक्टर किए, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, ये इसके गुणनखंड है। 12 HCF नहीं है क्योंकि 28 को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, विभाजित नहीं करता है। सेकंड लेते हैं, बड़ा गुणनखंड। बड़ा गुणनखंड क्या है, बराबर 6। HCF ये भी नहीं है, नहीं है क्योंकि 28 को
विभाजित नहीं करता है। डिटेल में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक बार डिटेल में बताए तो वो जो है आपका सही से चलता रहे। आई बात आपकी समझ में। थर्ड क्या है, दूसरा बड़ा गुणनखंड, दूसरा बड़ा गुणनखंड बराबर 4 HCF होगा, क्योंकि 4, 28 व 40 को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। आई बात आपकी समझ में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने आपके योग्य है ताकि आप इसको ध्यान रख सको। क्या है वो ध्यान रखने योग्य बातें, बता देते हैं आपको। अंतर न्यूनतम वाला ही लेना है। ऐसा नहीं कि दी गई संख्या में कोई अधिकतम अंतर हो उसको लेना है, अंतर हमेशा न्यूनतम वाला ही लेना है। अब चलिए आपके प्रश्न पर चलते हैं। अब इसमें क्या है आपका, जैसे क्या दिया गया है, संख्या आपके पास क्या है 3756, 5732, 786 और 3760। सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर, सबसे छोटा अंतर क्या लिया हमने 3760 माइनस 3756 इज इक्वल टू 4। HCF हो सकता है, क्योंकि हम ये कन्फर्म नहीं कह सकते कि HCF है या नहीं, परंतु क्या 4 से 786 कटता है? नहीं, 4 से 786 नहीं विभाजित होता है। अब क्या करेंगे, तब 4 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तब 4 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, बराबर 2 लेने पर 2 HCF होगा, 2 HCF होगा, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 2 दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही आगे भी प्रश्न आएंगे, उनमें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। रूल्स आपको लिखवा दिए हैं। क्या है, 12,944, 14,992, 1,532 और 12,948 का HCF कितना होगा? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। तो न्यूनतम अंतर, न्यूनतम अंतर, न्यूनतम अंतर क्या होगा 12,944 माइनस 12,948। अब आप ये कहेंगे कि सर जी आपने तो इधर छोटा लिख दिया इधर बड़ा लिख दिया, ये यहाँ पर अंतर का चिन्ह है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12,948 माइनस 12,944, तो अंतर आएगा 4। अब चूंकि 4 अंतर है और 4 क्या करता है, 4 से किसी भी संख्या को डिवाइडेशन का क्या रूल है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अब 4 से 44 कट जाएगा, 92 कट जाएगा, 32 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, अतः HCF बराबर 4, क्योंकि 4 दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः आपका आंसर क्या आया, 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आगे चलिए,
अगला प्रश्न है 697, 942, 841, 695 का HCF कितना होगा। इसमें भी आपको क्या करना है, न्यूनतम अंतर लेना है। न्यूनतम अंतर क्या है, 697 माइनस 695 बराबर 2। जो सभी संख्याओं को विभाजित नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या को विभाजित करने की एक डेफिनेशन है कि उसका इकाइकांक सम होना चाहिए, अर्थात इवन नंबर ऑफ द डिजिट फैक्टर डिजिट 1। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। द नंबर ऑफ डिजिट 1 इज 7, 1 जो और 5 जो 2 से नहीं कटते हैं। तब अतः HCF बराबर 1। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या है, 52, 78, 156 का HCF कितना होगा। 4 विकल्प हैं, एक आपका उत्तर है। तो हमने क्या करना है, न्यूनतम अंतर अर्थात मिनिमम डिफरेंस इज कितना होगा। 78 माइनस 52 इज इक्वल टू 26 अर्थात 26। 26 से सभी संख्याएं, सभी कितनी, तीनों ही तो संख्याएं, 26 दूनी 52, 26 3 78 और 26 सिक्का 156। सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित है, अतः HCF बराबर 26। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 840/x, क्या दी गई है संख्या, 840/x। दूसरी और 960/x, दोनों धनात्मक पूर्णांक है और इसीलिए x भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो x का अधिकतम मान कितना होगा, अर्थात x का अधिकतम मान कितना होगा। तो इसमें भी हम कौन सा मेथड लगाएंगे, पहले आप न्यूनतम अंतर लीजिए। न्यूनतम अंतर बराबर 960 माइनस 840 बराबर 120। अब क्या 120 से दोनों संख्याएं विभाजित है, चूंकि 120 से दी गई दोनों संख्याएं विभाजित है। क्या है, दोनों संख्याएं विभाजित है, अतः HCF इज इक्वल टू 120 अर्थात महत्तम समापवर्त 120 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 120। तब तो x का मान भी 120 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि x भी एक धनात्मक पूर्णांक है और x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x का मान आप 20 भी ले सकते हैं, तब भी कटेगा, लेकिन आपको अधिकतम मान क्या होगा, 120 ही होगा, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 120 एंड द x बराबर 120 आपका मान होगा, अर्थात x बराबर 120 उत्तर होगा। नेक्स्ट समीकरण दी गई है 2 की घात 4 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 2। दूसरी समीकरण है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 3। तीसरी समीकरण है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 5 गुना 11 की घात 4 का HCF आपको ज्ञात करना है। इसमें क्या आपको एक बताया गया था, क्या बताया गया था कि सभी में से न्यूनतम चुनना है और फिर उसकी हाईएस्ट, क्या एक बार लिख करके और बता देते हैं। पहले तो आप संख्या लिख लीजिए, क्या है 2 की घात 4 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 2। दूसरी संख्या क्या है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 1 गुना 7 की घात 3। तीसरी क्या है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 5 गुना 11 की घात 4। तो हमने क्या करता, सभी में से गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेनी, न्यूनतम घात लेनी है
जो सभी में कॉमन हो। आई बात समझ में? तो HCF क्या हो गया? 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो 2 की घात 3 तो 1 आ गया, न्यूनतम बताया ना हमने। दूसरे में 3 की घात 5, 3 की घात 1, 3 की घात 3 अर्थात 3 की घात 1। उसके बाद 5 नहीं कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं, 11 कॉमन नहीं है, तो 8 और 3 8 या 24, तो HCF आ गया आपका 24। इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट 2 की घात 8 गुना 3 की घात 5, दूसरी है 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4, उसके बाद है 2 की घात 7 गुना 3 की घात 5 अर्थात 2 की घात 8 गुना 3 की घात 5। दूसरा क्या है? 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4। तीसरा क्या है? 2 की घात 7 गुना 3 की घात 5। तो गुणनखंडों की न्यूनतम कॉमन पावर लेने की, कॉमन पावर लेने पे HCF क्या होगा? 2 की घात 7 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 8 है, तो 2 की घात 3 को लेंगे। 3 की घात 5 गुना 3 की घात 4 गुना 3 की घात 5, तो 3 की घात 4 को। अब ये क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा? 2 की घात 3 कितना हो गया? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 4 की 3, 3 9, 3 27, 3 81, या फिर 8 एकम 8, 8 8 64, 648। तो आपका HCF कितना होगा? 648 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में? आप आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए गए हैं। दिस वाज द टुडेज मैथ क्लासेस। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।